हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीना इसी का नाम है। मैं हूं आपका अपना दोस्त पवन। आप दोस्तों, आप लोगों से एक गुजारिश है, एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। क्योंकि मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य तभी पूरा होगा जब आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएंगे कि किस तरह उनको लूटा जाता है, किस तरह। हालांकि पता तो सबको होता है कि हमसे ज़रूरत से ज़्यादा पैसे लिए जा रहे हैं, लेकिन हम लोग कर कुछ नहीं सकते हैं। तो यही एक माध्यम है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेयर होंगे, तभी इन कामों को रोका जा सकता है। तो दोस्तों, वीडियो में देर ना करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। ये मैं आप लोगों को एक आप बीती बात बता रहा हूँ जिसको मैंने महसूस किया है। ये आप बीती इसलिए मैं इस पे वीडियो बनाना ज़्यादा ज़रूरी समझा कि मैंने उन सब चीज़ों को बारीकी से देखा, बारीकी से समझा और बारीकी से जाना कि कैसे वो लोग क्या करते हैं। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले मैं दिल्ली से लखनऊ के लिए आ रहा था। तो मेरा दिल्ली से मेरा जिस ट्रेन में कंफर्म टिकट था वो ट्रेन हमसे छूट गई, हम समय पर नहीं पहुंच पाए। और दो ट्रेनें हमने सब्स्टिट्यूट के तौर पर, या यूँ कहें कि हमने अपने सुविधा के अनुसार हमने रखा था, अगर कि वो छूट जाती है तो वेटिंग वाले रहेंगे तो वो कंफर्म हो जाएगा तो मैं उससे आ जाऊंगा। तो जिसमें मेरा कंफर्म टिकट था वो ट्रेन छूट गई थी, और जो दो ट्रेनों में हमारा वेटिंग का टिकट था वो कंफर्म नहीं हुआ था। तो फिर मुझे मजबूरन दिल्ली से लखनऊ के लिए बस की सेवा लेने का अवसर मिला। तो बहुत दिनों के बाद मैं बस में सफ़र कर रहा था, और लगभग मैं करीब मैं 4 बजे दिल्ली से निकला। लखनऊ के लिए। तो आते आते रास्ते में एक जगह पड़ती है अमरोहा। अमरोहा के पास एक जगह है, वहाँ पे बस कंडक्टर ने बस रोका, और वहाँ पर लोग खाना खाने के लिए होटल में जाते हैं। तो हालांकि मुझे डाउट था कि यहाँ इन सब जगहों पर ऐसा काम होता होगा, लेकिन फिर भी मैं उन सब डाउट को क्लियर करने के लिए मैं उस होटल पर गया। तो वहाँ पर जा कर के मैंने उससे पूछा, भैया कैसे खाना दे रहे हैं, कितने रुपए प्लेट खाना दे रहे हैं। ने जो है हमसे बोला कि हाफ़ प्लेट 30 रुपये की और फुल प्लेट सब्जी के साथ में 50 रुपये की। तो हम लोगों ने उससे कंफर्म कर लिया, क्योंकि और भी बहुत सारे सहयात्री थे जिनको मैं जानता भी नहीं था। बहुत से गरीब परिवार के थे, काम धंधा करने वाले थे, क्योंकि दीपावली का त्यौहार था। वो लोग सब अपने अपने घरों के लिए जा रहे थे। बसों में, ट्रेनों में इतनी भीड़ थी तो मजबूरन वो बस का सफ़र कर रहे थे। तो बहुत सारे लोग उसमें बस में बैठे थे। सारे लोग उतर गए वहाँ पे खाना खाने के लिए, क्योंकि समय भी हो चुका था, शाम के लगभग 6-7 बज चुके थे। तो खाना खाने का भी समय हो गया था। तो मैं भी सुबह का निकला था, मुझे भी भूख लगी थी। मैंने भी सोचा चलो कुछ ना कुछ खा लिया जाए, फिर आगे का सफ़र, क्योंकि हो सकता है पूरी रात निकल जाए सफ़र में, तब जा कर के मैं लखनऊ पहुँचूँ, क्योंकि दिल्ली से 400-500 किलोमीटर का सफ़र है। तो जैसे ही मैंने उससे पूछ करके खाना खाने के लिए मैं बैठा और खाना खाया। खाना तो एकदम थर्ड क्वालिटी का था, मैं आपको बता दूं। उसमें थोड़ी सी ज़रा सी बिल्कुल पनीर की सब्ज़ी थी, जो नाम मात्र था पनीर उसमें। कहने के लिए पनीर की सब्ज़ी थी, वो आलू की सब्ज़ी से भी बिल्कुल बेकार थी। और थोड़ा सा बिल्कुल चावल था, और उसमें और एक भी कोई दाल थी, जो शायद मिक्स दाल बना रखी थी। दाल भी ऐसी थी। तो मैं आपको यकीन बता रहा हूँ कि मैंने उसमें का खाना मतलब 40 से 30% ही खाया था, क्योंकि मुझे फिर ठीक नहीं लगा। तो फिर मैंने खाना को उसी जगह वहीं पर छोड़ दिया, क्योंकि खाना का स्वाद एकदम बिल्कुल बेकार था। उसके बाद जब मैं उसको खाना खाने के बाद मैंने उसको पैसे देने के लिए काउंटर पर गया, तो उससे मैंने पूछा कि मैंने 50 की नोट निकाली और देने लगा। तो जैसे ही 50 की नोट मैंने दिया उसको, उसने बोला नहीं भैया 150 रुपये हो गए खाने के। मैं कहा यार बड़ी अजीब बात है, जब मैंने आपसे कंफर्म कर लिया था, आप लोगों से बता दिया था कि पूछ के खाना खाया, मैंने बैठ के खाना खाया। तो बोला नहीं, ये 150 रुपये का ही था, वो 50 रुपये का नहीं था, वो 150 रुपये का खाना था। तो मुझे शक था कि यहाँ पे शायद ऐसा ही होता होगा, लेकिन वो शक उसी टाइम यकीन में बदल गया जब फिर मैंने थोड़ी देर सोचा कि यार यहाँ पर बहस करना भी उचित नहीं है, क्योंकि
जैसे जैसे जो उनकी बात करने का लहजा था, जो बात करने का टोन था, उसने बोला कि आप 102 नंबर भी बुला सकते हैं, क्योंकि मेरी थोड़ी बहस भी उनसे हुई। तो उन्होंने बोला आप 102 नंबर भी बुला सकते हैं। मैंने कहा 102 नंबर बुलाने का तो मेरा मतलब नहीं बनता है, क्योंकि मैं सफ़र कर रहा हूँ, मुझे आगे बहुत दूर तक जाना भी है। तो एक काम करो, आप ये 150 रुपये लो और रखो। तो दोस्तों वो 150 रुपये मैंने दे दिए उसको, और फिर वहाँ से मैंने बस थोड़ी देर तब तक बस भी चल गई, क्योंकि बहुत से और गरीब लोग भी थे, बहुत सारे। आपको मैं बता नहीं सकता हूँ कि किस टाइप के लोग बैठे थे, उन्होंने किस तरह के उन्होंने 150 रुपये सभी लोगों ने दिया तो उसको, किंतु वो 150 रुपये वो कैसे दिए होंगे, क्या क्या बददुआएँ निकली होगी उन लोगों के मन से, वो आप लोग समझ सकते हैं। जब आपको कोई ऐसे इस तरह लूटता है कि आपसे 50 रुपये का बता करके आपसे 150 रुपये लिए जाते हैं, 3 तिगुने पैसे वसूले जाते हैं, तो आप लोगों के मन में क्या बीतेगी। क्योंकि कोई भी आदमी हो, कैसे मेहनत करके पैसा कमाता है वो वही समझता है। हालांकि देखने वालों को हो सकता है लगता हो कि ये बहुत पैसे कमाते हैं या बहुत कुछ करते हैं, लेकिन जो कमाने वाला है, जो करने वाला है, उसको पता होता है कि कैसे वो कमाते हैं, कैसे क्या करते हैं। तो दोस्तों मैं होटल का नाम सब कुछ मैंने फिर वहाँ से फ़ोटो भी मैंने खींची, कि मैंने सोचा कि चलो इस मुद्दे पर मुझे बात करना, वीडियो बनाना बहुत ही ज़रूरी समझा मैंने, इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाया। दोस्तों आप लोग कहीं ना कहीं सफ़र पर ज़रूर निकले होंगे, कभी ना कभी इस टाइप के होटल पे ज़रूर गए होंगे, खाना ज़रूर खाया होगा, आप लोगों ने महसूस किया होगा कि कैसे होता है। तो हो सकता है बहुत से लोगों ने कोशिश भी की हो इन लोगों को जागरूक करने की, बहुत से लोगों को उनके बारे में जानकारी फैलाने की कोशिश भी की हो, हम तक ना पहुंची हो। तो आप लोग मेरे इस कोशिश को लोगों तक ज़रूर पहुंचाइए, जिससे लोगों को पता चल सके और वो बच सके। दोस्तों इन लोगों से, इस टाइप के लोगों से, इन तरह के धंधे वालों से कैसे बचा जा सकता है, आप लोग कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। हालांकि मेरी नज़र में एक ऐसा ज़रिया है जिससे बचा जा सकता है, तो मैं उस नज़रिए को अपने शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों अगर कोई इस टाइप से बस या किसी सेवा से आप गुज़र रहे हो और आपको रात में खाना खाना पड़े, तो आप लोग बस कंडक्टर तो वो लोग रोकते हैं, वहीं पे रोकते हैं, उनको पता है कि वहीं रोकना है, वहीं वो खाना खाते हैं, वहीं रोकते हैं। तो आप लोग भी उतरिए, या तो आप लोग रास्ते में चलिए, तो अपने घर से या अपने जहाँ गंतव्य स्थान से लेकर के कुछ चलिए रास्ते में खाने के लिए। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो जहाँ पर रोकते हैं या ऐसी जगह पर रोकते हैं वहाँ पे कुछ पैकेट वाला मिलता है, कुछ ऐसे खाने मिलते हैं जो MRP पे मिल जाते हैं। कम से कम उनमें ये तो पता होता है कि ये चीज़ें जो है, जब तक हम आप लोग इसी तरह नज़रअंदाज करते रहेंगे तब तक ये लोग इसी तरह लूटते रहेंगे। अगर आप उनकी दुकान पे जाना बंद करेंगे, तब उनकी आंखें खुलेंगी, तभी वो जा कर के पारदर्शिता अपनाएंगे और सही रूप से सही पैसा वसूल करेंगे। तो दोस्तों अगर ये मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक शेयर करिए, लाइक करिए मेरे चैनल को, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। दोस्तों इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करिए।